स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। ये क्या कह रहे हैं महाराज आप? ये कैसे संभव है कि संसार में ऐसा कोई अस्त्र हो सकता है जो इतना शक्तिशाली हो कि जगत पिता नारायण का अंत कर सके? है क्रूर है, और केवल मैं ही जानता हूं। कहां है वो अस्त्र महाराज? पाताल लोक में। पाताल लोक में? मैं महाबली कंस पाताल लोक जाऊंगा और उस महाशक्ति महाअस्त्र को लाऊंगा। इस बार वो कृष्ण मेरे वार से कदापि नहीं बच सकता, कदापि नहीं। राधे राधे। ओह शुका, किंतु शुका, इतनी रात्रि को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने ही तो बुलाया है इसे। किंतु क्यों? राधा ने कृष्ण को मौन कर दिया और ये शुका अपने आप ही मौन हो गया। हाँ भाई, अंततः है तो तुम्हारा ही ये शुका। किंतु ऐसा होगा नहीं ना, तब होगा वैसा ही जैसा राधा चाहेगी। शुका बात अवश्य करेगा, किंतु शुका के बात करने का साधन कृष्ण के व्यवहार के अनुरूप होगा। थोड़ा नटखट और मनोरंजन से भरपूर। अर्थात? शुका, तुम समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? राधे राधे। राधे राधे। तुम्हारा ये शुका ऐसा क्या समझ गया जो मैं भी नहीं समझ पाया? मैं ऋषि दुर्वासा तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस भावना से तुमने राधा को वो फल दिया, यदि भविष्य में तुमने उस भावना से उसे स्पर्श भी किया तो उसे क्षण भस्म हो जाओगे। कृष्ण 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 कृष्ण। क्या कहा तुमने? राधा कृष्ण। तुम्हें मारने का तो कब से मन था शुका, किंतु आज तुमने मुझे उचित अवसर और कारण दोनों दे दिए। आज तुम नहीं बचोगे। राधा कृष्ण। राधा कृष्ण। कृष्ण कृष्ण। राधा कृष्ण। राधा कृष्ण। कृष्ण कृष्ण। कब तक बचोगे शुका? आज तो तुम्हारा अंत निश्चित है। राधा कृष्ण। अरे क्या कर रहे हो ये? ये क्या कर रहे हो तुम अयन? एक निर्दोष और मुक्त पक्षी पर अपनी वीरता दिखा रहे हो? लज्जा नहीं आई तुम्हें? नहीं बाबा, ये शुका है ही ऐसा। राधा, तुम इस शुका को मुझे सौंप दो। पूरे घर में कृष्ण 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 करके ये मुझे उत्तेजित कर रहा है, क्रोध दिला रहा है मुझे। कैसी बातें कर रहे हो? कल रात से शुका मौन है, कुछ नहीं कह रहा है ये। अर्थात कहना क्या चाहती हो तुम? मैं झूठ कह रहा हूं या मैं बधिर हो गया हूं? राधा, तुम इस शुका का पक्ष तो मेरे समक्ष लेना ही मत। और राधा कभी झूठ नहीं बोलती। राधा बेटा, सत्य क्या है बताओ? हाँ बाबा, मैं सत्य कह रही हूँ। कल रात से शुका ने कुछ नहीं कहा, और यदि वो कहता भी है तो केवल राधे राधे कहता है। कृष्ण तो उसे बोलना भी नहीं आता। अरे मायावी है तुम्हारा ये शुका, मूर्ख बना रहा है तुम्हें राधा। लाओ इसे मुझे सौंपो, अभी गला घोट के मार देता हूं इसे। बस, राधा ने एक बार बोल दिया तो इस विषय में कोई बात नहीं होगी। अरे तुम्हें क्या हो गया अयन? जब से ऋषि दुर्वासा के आश्रम से आए हो, मति मारी गई है तुम्हारी। शुका को तुम कुछ नहीं करोगे, सुना तुमने? आओ पुत्र। मां, मैं 100% सत्य कह रहा हूं। मैं जानती हूं तुम सत्य कह रहे हो। तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं मुझसे? अयन, कुछ कहने के लिए उचित समय और उचित स्थान की आवश्यकता होती है।
उचित समय आने दो, मैं स्वयं इसका प्रतिकार लूंगी। तुम निश्चिंत रहो। माँ, आज एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, आज के पश्चात मैं कभी भी कोई कार्य नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, तुम आराम करो। पहले का समय कुछ और था यन, तब मैं तुम्हें मनाती, समझाती, तर्क देती, परंतु अब तो मेरे घर में एक दासी आ गई। शुका, तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सत्य तो ये है कि मैंने तुम्हारे प्राण बचाए, किंतु तुमने तो मुझे धन्यवाद भी नहीं किया। राधे राधे। अरे वाह, तुमने बोलना आरंभ कर दिया। राधे राधे। तो तुमने बोलना आरंभ कर दिया ना, इसका अर्थ ये है कि तुम उस कृष्ण के नहीं मेरे मित्र बनने के लिए सज्ज हो, है ना? राधा का मित्र, राधा का मित्र। फिर से बोलो, किसके मित्र हो तुम, मेरे या उस कृष्ण के? उस कृष्ण का नाम नहीं मत लेना मेरे सामने। तो क्या कृष्ण तुम्हें भी सताया क्या? कृष्ण का नाम मत लो। सच शुका, तुम जानते हो मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम इतना कुछ बोल सकते हो। मैं तुमसे बहुत सी बातें करने के लिए अति उत्साहित हूँ। अब मैं अपनी सारी मन की बातें तुम्ही को बताऊंगी। राधे राधे। शुका। राधे राधे। शुका का तुम्हारे पास आना सार्थक हो गया। तुम्हारे मुख पर आई वो हल्की सी मुस्कान, उसने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। चलो, शुका तो बात करने लग गया, अब मुझे भी बात करने का कोई उपाय खोजना होगा। और ऐसा होने के बिल्कुल भी आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे, कान्हा। मैंने आपसे कहा ना, राधा जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। और राधा क्या चाहती है ज्ञात है? राधा तुमसे बात नहीं करना चाहती। वो प्रेमी है, कभी भी अपनी प्रेमिका के क्रोध में निकले शब्दों पर विश्वास नहीं करता। वो विश्वास करता है उसके हृदय में जो बात है उस पर। और यदि मैं बात करूं राधा के हृदय की, तो वहां पे केवल और केवल कृष्ण ही है। उचित कहा, 100% उचित कहा कान्हा, किंतु प्रश्न ये उठता है कि ये होगा कैसे? आप है ना, आप मेरी सहायता करेंगे। नहीं, मैं कान्हा, तुम भली भांति जानते हो मुझे वो राधा के क्रोध से कितना भय लगता है, तो तुम मुझे कैसे कह सकते हो? नहीं नहीं, मैं संसार भली भांति जानता है कि अंततः दाऊ ही कान्हा की रक्षा करेंगे, उसकी सहायता करेंगे। दाऊ कान्हा की सहायता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? है तो ये भी सत्य है। ठीक है, कहो क्या करना। चलो, यमुना से जल ले आते हैं। अब ये कन्याओं वाला कार्य मैं करूंगा, मैं जल यमुना से? क्यों? जल केवल कन्याएं पीती हैं, बलराम दाऊ जल नहीं पीते? बताओ, अरे कभी तो जल पिया होगा। हाँ हाँ, पिया है और वो पिया है ना, रोज पीते हो ना? हाँ हाँ। तो ये कार्य करने में लज्जा कैसी? वे जा रहे हैं ना हम यमुना राधा से मिलने, तो साथ ही घर का कार्य भी कर लेते हैं, है ना? चलो। वो लज्जा वाली वैसी कोई बात, जो भी बात है, चलो। न जाने राधा कृष्ण की प्रेम कहानी में मुझे और क्या क्या करना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? ये दोनों
कन्याओं वाले कार्य क्यों कर रहे हैं? कन्याओं वाले काम? चुटकी, काम तो काम होता है, इस बात पर हंसना उचित नहीं है। पर राधा, पानी भरना तो सिर्फ बहाना है, कृष्ण को तो हम सबको सताना है। मैं जानती हूँ कि ये यहाँ पर क्यों आए हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब ये कृष्ण अपनी चतुराई से मुझसे बात करने का अवश्य प्रयास करेगा। तुम उसे किसी भी प्रकार से मेरे पास आने मत देना। क्या है? कृष्ण, तुम यहाँ पे पानी भरने क्यों आए हो? तुम यहाँ पानी भरने क्यों आए हो? ये सब क्या है? कैसे प्रश्न है ये? अब यमुना तट पे आकर पानी भरने पर भी प्रतिबंध लगाओगे आप लोग? मैं जानता हूँ कि यहाँ पे किसी के साथ बात करने पर प्रतिबंध अवश्य है, किंतु ये ऐसा अन्याय, हे नारायण, कैसा अन्याय हो रहा है मेरे साथ? क्या 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 सुना मैंने कि कान्हा के बात करने पर प्रतिबंध लग गया है? ये तो असंभव है। मेरे कान्हा की वाणी इतनी मीठी, इतनी मधुर, इतनी कर्ण प्रिय है कि उसे सुने बिना तो मैं एक प्रहर भी नहीं रह सकता, और किसी ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। ये तो अनुचित है। दाऊ, क्या कर रही हैं आप? मैं तो अपने मन की बात कह रहा था ना राधा। किंतु राधा, ये कैसे संभव है कि तुम कान्हा से बात तक नहीं कर रही हो और उसकी तरफ देख भी नहीं रही हो? देखिए दाऊ, आप मुझे अत्यंत प्रिय हैं, किंतु यदि आप कृष्ण का साथ देंगे ना तो मैं आपसे भी बिल्कुल बात नहीं करूंगी। नहीं राधा, ऐसा मत करो। देखो मेरी बात सुनो। मैं क्या? दाऊ, बिल्कुल नहीं। आपका भाई मुझे दिन भर बातें करके सताता है, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। अरे ये क्या अन्याय हो रहा है मेरे साथ? ये सब क्या हो रहा है? दाऊ, मैंने कुछ किया? मैंने कुछ भी किया? ये देखो ना कैसी बातें करती है मेरे बारे में। दाऊ, अपने भाई से कह दीजिए कि ये ढोंग बंद कर दे, उसकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। क्या हुआ? इतना क्रोध कहाँ से आ गया? कान्हा, यदि राधा कान्हा से बात नहीं करेगी तो मुझे क्रोध नहीं आएगा क्या? हाँ, आ सकता है, शांत हो जाइए। किंतु क्रोध आया किस पे? राधा पे या कृष्ण पे? उस शुका पर। शुका पर? जब से राधा को वो शुका मिला है तब से उसने अपने कान्हा की परवाह करना छोड़ दिया। अन्यथा ऐसा हो सकता है क्या कभी कि राधा कान्हा से बात ना करे? राधा ने उस शुका में अपना कान्हा ढूंढ लिया है, किंतु अब मैं उस शुका को पकड़कर वन में छोड़कर आ जाऊंगा। न रहेगा शुका, न रहेगी ये समस्या। कहाँ? उस शुका को वन में। शुका को अभी बड़े बड़े कार्य करने हैं था। कहाँ उसे भगाने चले आप? शुका को बड़े कार्य। जब इस संसार से हम निकल जाएंगे तब यही शुका शुकदेव बनकर इस संसार को भागवतम का पाठ सुनाएगा। इतने महान ग्रंथ को सुनाने वाले को तुमने अपनी प्रेम कहानी में ही डाल दिया। जब देखेगा, जब सुनेगा, तभी तो बताएगा ना था। भागवतम प्रेम का संदेश है दाऊ। अब यदि कोई प्रेम ही समझ नहीं पाया तो भागवतम सुनकर क्या कर लेगा? शुका राधा और कृष्ण के बीच एक प्रेम की कड़ी बनकर राधा के साथ है। अब शुका प्रेम से प्रेम का पाठ सुनेगा, सीखेगा, साक्षी बनेगा और फिर इस संसार को सुनाएगा, ताकि ये संसार स्पष्ट रूप से समझ जाए ये भागवतम और कुछ नहीं, कृष्ण का इस संसार के नाम एक प्रेम संदेश है।
ये सब तू क्या कर रहे है? मैया भोजन बना रहा हूँ। किंतु कान्हा ये तो बताओ कि ये भोजन पका किस उपलक्ष्य में रहे हो? जब मन प्रफुल्लित हो तो प्रत्येक क्षण आनंद का उपलक्ष्य ही तो होता है ना। इसी उपलक्ष्य में मैं भोजन बना रहा हूँ। इसे मैं भी खाऊंगा, सबको खिलाऊंगा। ऐसे तो अपनी मैया को सताते रहते हैं, किंतु जब सेवा करता है कितना अच्छा लगता है ना। ये तो सत्य कहा मैया। पाक कला में हमारे कान्हा से बेहतर कोई हो सकता है भला? किंतु बनाने वाले को आनंद तब आता है जब खाने वाला तृप्त होकर प्रशंसा करे। अरे तो मैं हूं ना कान्हा, मैं करूंगा, मैं इसके लिए पूर्णतः सज्ज हूं। ओहो दाऊ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राधा की बात कर रहा हूँ। राधा की? आपको स्मरण है मैया, कितनी बार आपने स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बना के राधा के पास भेजे थे। हाँ, तब बात और थी, किंतु अब वो किसी और के घर की बहू बन गई है रन्ना। किंतु क्या आपकी पुत्री नहीं रही वो? पुत्री तो वो सदैव ही मेरी रहेगी। तो ठीक है, फिर भेज देते। क्या है, दाऊ का भी राधा पर प्रेम अत्यंत विशेष है, तो ये भोजन हम दाऊ द्वारा राधा तक पहुंचा सकते हैं। क्यों मैया? क्यों दाऊ? क्या हुआ कान्हा, भोजन पक गया? लाओ लाओ, मैं तैयार हूँ, पूरी तरह से सज्ज हूँ। नहीं, भोजन नहीं पका है। आप ये भोजन राधा के घर पहुंचाएंगे। क्या राधा के घर क्यों? बलराम, ये मेरी इच्छा है, ये भोजन मेरी पुत्री तक पहुंचा दो। दे आना। जी मैया, जैसी आपकी आज्ञा। ये हो क्या रहा है? दाऊ देखिए नहीं, एक तो कितने दिन हो गए राधा का जूठन नहीं खाया, और दूसरी बात, राधा को मुझसे बात करवानी है या नहीं? बताओ बताओ बताओ। देखो कान्हा, राधा की जूठन तो मैं तुम्हें खिला दूंगा, किंतु फिर भी राधा से बात कैसे कर पाओगे? इधर आइए। देखिए, निश्चिंत रहिए, आप केवल बल का प्रयोग कीजिए, मैं युक्ति लगाऊंगा और सब ठीक होगा। ठीक? अब बस देखिए मैं क्या करता हूं। महाराज, आपके प्रस्थान का सारा प्रबंध हो चुका है, किंतु महाराज, ऐसी कौन सी शक्ति है पाताल लोक में जो इस संसार में किसी का भी अंत कर सकती है? वहां एक ऐसा दैत्य रहता है जो भयानक है, इतना विशाल कि एक साथ पूरी पृथ्वी को निकल सकता है। उसका नाम है एकदंश। जिसने अनंत वर्षों तक महाकाली का तप किया। उसे स्वयं महाकाली से ऐसा दुर्लभ और शक्तिशाली वरदान प्राप्त है
जिसके कारण एक दंश अमर है। किंतु ये कैसे संभव है महाराज? एक दंश को यह वरदान प्राप्त है, तब तक उसे अमृत प्राप्त है, जब तक वो किसी को दंश नहीं मारेगा। और यदि उसने किसी को दंश मारा तो उसके विष से उस व्यक्ति का बच पाना असंभव है, असंभव है। किंतु महाराज, एक दंश अपना अमृतत्व खोकर एक साधारण मृत्यु जीवन क्यों व्यतीत करेगा? और वो कृष्ण को दंश क्यों मारेगा? कदाचित तुम भूल रहे हो कौन हूं मैं। मैं महाबली कंस हूं अक्रूर। एक दंश उस कृष्ण को अवश्य डसेगा। साग कैसी बनी? उत्तम। बेटी कुछ मीठा ले आओ। बाबा, आज तो मैंने मीठा नहीं बनाया। आज मुझे अपना उपवास खोलना है और आज ही मीठा नहीं बनाया, क्यों? मैंने कहा था राधा को। मुझसे? कब? नहीं कहा। कदाचित इतनी सी बात के लिए मैं झूठ बोल रही हूँ। क्यों? नहीं नहीं माँ, मुझसे ही भूल हुई है। देखो बेटी, अब सारा दायित्व तुम्हारा है, ऐसे भूला मत करो। क्षमा कीजिए बाबा, आप कुछ क्षण रुकिए, मैं अभी कुछ मीठा बना कर लाती हूँ। इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। प्रणाम उग्रपद काका। वो क्या है ना कि विवाह के पश्चात से हमारे घर से आपके लिए कोई भी पकवान नहीं आया, इसीलिए आज माँ ने आप सबके लिए ये मीठा स्वादिष्ट पकवान भिजवाया है। बलराम, हमारा भोजन हो चुका है। हाँ जानता हूँ, किंतु अभी मीठा तो शेष है ना। राधा लो, पकड़ो, आओ। ये लो, खीर है, जाओ सबको परोस दो। स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट क्यों नहीं होगी उग्रपद काका? पूछिए तो सही, बनाई किसने है? कृष्ण ने। इस अपवित्र भोजन को हमारे घर लाने का साहस कैसे हुआ तुम्हारा? चटेला, घर आए अतिथि का अपमान नहीं करते। नहीं आयन, घर आए अन्नपूर्णा का अपमान नहीं करते। खीर ग्रहण करो। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? उचित कह रहा हूं। अपनी मां को धन्यवाद कहना। जी।
आप इनकी बात या व्यवहार का बुरा मत मानिएगा। मैं बुरा मानूंगा और वो भी इनकी बातों का? सब जानते हैं एन कैसा है। बड़ा अच्छा लगा आप यहाँ आए, यूं ही आया कीजिए ना। हाँ अवश्य आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा, किंतु उसके लिए तुम्हें ये खीर खानी होगी। ये कान्हा ने बनाई तुम्हारे लिए प्रेम से। खीर? किंतु दाऊ मैं कैसे? तुमने सुना नहीं अभी अभी तुम्हारे ससुर जी ने क्या कहा कि घर आई अन्नपूर्णा का अपमान नहीं करते। बस लाओ ये मुझे दे दो। हाँ दाऊ आप क्या कर रहे हैं? तुम्हारे लिए उस पात्र में रखा हुआ है, स्वयं भी खाना और शुका को भी खिला देना। ठीक है मैं चलता हूँ, चलो। शुका, ये देखो क्या आया है, खीर। चलो शीघ्र आ जाओ और खा लो। कृष्ण की बनाई खीर का तो स्वाद ही कुछ और है। कितनी बुरी है ये खीर। इससे अच्छा खाना तो मैं बिना हाथ के पका सकता हूँ। तुम बस नाम मत लो उस कृष्ण का। क्या? इतनी बुरी भी तो नहीं है। बिल्कुल अच्छी नहीं है। अरे माया भी के हाथों से बनी है, इसलिए तुम्हें अच्छी लगी होगी। मत खाओ ये खीर, मैं कह रहा हूँ ना, फेंक दो इसे। फेंक दो? हाँ फेंक दो। अच्छा बाबा ठीक है, इतना क्रोधित मत हो, फेंक देती हूँ। कृष्ण बुरा है, कृष्ण बुरा है, उसकी खीर बुरी है। छी, छी, ये शुका तो ना मूर्खी है। भला घर पे आई अन्नपूर्णा को कोई इसे फेंक कर उसका अपमान करता है क्या? हो गई तुम्हारी प्रेम लीला पूरी। जानते भी हो का ना, तुम्हारी ये खीर उग्रपद काका ने भी खाई है। और तो और उन्होंने खीर की प्रशंसा भी की। ये तो होना ही था। अंदर खीर बनाई किसने है? ये तो है, बस राधा को खाते हुए नहीं देखा। हाँ उसने मेरे समक्ष चखी अवश्य थी का ना। अब चिंता मत कीजिए राव, अब तक राधा ने तो अपनी पूरी खीर खा ली होगी। बल्कि मैं तो कहता हूं अभी राधा अपनी उंगलियां चाट रही होगी। मान गए कान्हा, बड़ा विश्वास है तुम्हें अपनी खीर पर और अपने प्रेम पर। हाँ